कैसे हैं? जल्दी जल्दी जुड़िए। हम लोग जैसा कि अपना फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे 11th का, आज उसका सेकंड लेक्चर है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कल देखी थी। क्या क्या देखा था हमने? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर लिविंग? लिविंग क्या है? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? कैसे आप पहचानेंगे कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कल हमने पढ़ा कि क्या क्या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर भी कल मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, बहुत डीप आपको अभी नहीं बताया क्योंकि कल फर्स्ट क्लास थी। आज आपकी सेकंड क्लास है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें भी कुछ मैं आपको प्लस करके अभी थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगी। और उसके बाद हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मीन्स जैव विविधता, जिसे हिंदी में बोलते हैं। अभी हम ये भी पढ़ेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अपना हमने पढ़ा था ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। मैंने इसके बाद आपको बॉडी डिजाइन बताया था। अभी एक चीज और रह गई है हमारी, एडेप्टेशन, जो मैंने कल आपको नहीं बताई थी। एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होती है? आप नॉर्मल इस वर्ड से समझ रहे होंगे। एडेप्टेशन, एडेप्ट, किसी भी चीज को, किसी भी आदत को। देखो अब मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं, हम अपने जीवन में बहुत सारी बातें सीखते हैं और उनको एडेप्ट करते हैं। ये तो नॉर्मल हमारी आदतों के लिए है, लेकिन ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। अभी मैं हम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं डॉगीज की बात करूँ तो अगर कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही होती है तो डॉगीज जिंदा होते हैं, और अगर बेतहाशा जैसे अभी ये बहुत गर्मी का मौसम है तो भी डॉगीज क्या कर रहे हैं? जिंदा है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें, सर्दी होती है तो हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है। शिवरिंग होती है तो क्या होता है? जब हम शिविर करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है और हमें वार्म करता है। इसी तरीके से जब हम क्या गर्मी में होते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होती है? स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है। पसीना निकल के क्या होता है? हमारी बॉडी को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। अब आपने ऐसे 10th में पढ़ा होगा, 9th-10th में, कि हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ये नॉर्मल बातें हैं। कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? कि हम अपने आप को ठंडा रख सके। लेकिन इट्स नॉट एडेप्टेशन। मैं तो जनरली आपसे ये बात कर रही हूँ, आपको जनरल जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड चीजें हैं वो बता रही हूँ। लेकिन एडेप्टेशन क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेता है। आप देखो नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो कोई मजदूर है और कोई बहुत सेठ इंसान है, वो एसी में सो रहा है तो वो उसकी अडेप्टेशन है कि उसने एसी को अडेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। बिना एसी के उसको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जो गरीब है बेचारा, पंखे में भी अगर उसे पंखा मिल जाता है तो भी सो जाता है, नहीं तो रोड पे आप कितने सारे लोगों को सोए हुए देखते हो। तो उसने अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लिया। ये मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रही हूँ आपको, किताब की भाषा में नहीं समझा रही हूँ, आपको नॉर्मली आपकी लाइफ से रिलेट करके समझा रही हूँ इस चीज को कि व्हाट इज एडेप्टेशन। क्या आपने निर्जीव चीजों को देखा है कि कभी आपके घर में बकेट लाए हो, आप बाल्टी लेके आए हो और वो साइज में बड़ी है, आपके वॉशरूम में फिट नहीं आ रही है, तो क्या आपने देखा है कि वो अपने आप छोटी हो गई हो? धीरे धीरे करके उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया हो, वो छोटी हो गई हो? नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। एडेप्टेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एडेप्टेशन मीन्स अपने आप को अडेप्ट कर लेना, बाहरी वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना लेना, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज अनदर क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये सब पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आप सब पढ़ लिया आपने। ये मेटाबॉलिज्म में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, अपचयन और उपचयन।
और इसके बाद हमने कॉन्शियसनेस पढ़ा था। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जो डाइवर्सिटी, जीवों में विविधता। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर देखा जाए तो हमारी अर्थ पे कितने सारे देश हैं। अगर मैं पूरी अर्थ की बात करूं तो हमारी अर्थ पे पूरे वर्ल्ड में कितने सारे देश हैं, और इतने सारे देशों में अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में ही देखो तो कितनी अलग अलग क्वालिटीज हैं ह्यूमन बीइंग्स की। आप देखो, जो अमेरिका में पैदा होता है, जो अंग्रेज होता है, उसके कैसे बाल होते हैं, वो गोरा होता है। गोरे लोग बोलते हैं उनको, बोलते हैं ना इंडियन, गोरे लोग, और इंडियन को वो बोलते हैं काले, बोलते हैं ना, क्योंकि जो इंडियन होते हैं उनकी जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो जाते हैं, और अडेप्ट होके उसी तरीके से डाइवर्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो जहां पर रहता है, जो जैसा उसका इन्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेता है, उसी के अकॉर्डिंग जीने के लिए अपने आप को बना लेता है। लेकिन ये डाइवर्सिटी का मीन्स है कि हमारे अर्थ पे अगर देखा जाए तो डॉग की वैरायटीज कितनी सारी है, प्लांट्स की वैरायटीज कितनी सारी है। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात भी करें, ह्यूमन बीइंग तो खैर सब एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम फिजिकल अपीयरेंस देखें, ओनली ऊपर से देखो, एनाटॉमी मीन्स अंदर का तो सब कुछ सेम होगा, इंटरनल पार्ट्स आर सेम, लेकिन हम फिजिकली देखें तो जो जिस कंट्री का होता है। अब निग्रोज अगर आपके इंडिया में दिखते हैं ना बेटा, निग्रोज आप अलग से पहचान लेते हो कि ये निग्रो है। क्यों? क्योंकि उनका मतलब देखने में, लुकिंग वाइज ही वो क्या लिखते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप हो जाते हैं, आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है अपने आप को। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये टर्म यूज टू रेफर टू द नंबर ऑफ वेराइटीज। कितनी वेराइटीज हैं हमारे पूरे अर्थ पे, कितनी वेराइटीज हैं ऑफ द प्लांट एनिमल्स इन द रीजन ऑन अर्थ। तो देखो बेटा, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको कैसे पता लगता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इतनी सारी वेराइटीज और सबको लिविंग बोल रहे हैं। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर में भी अब आपका अलग अलग होता है। आपके बैक्टीरियाज आते हैं यूनिसेलुलर में, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो आपके यूनिसेलुलर्स हैं उनको आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोकैरियोट्स हैं और कुछ यूकैरियोट्स हैं। अब उसमें भी आपकी क्या है, डाइवर्सिटी है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी हो गया कि सबसे पहले हम किसी भी मिलियन ऑफ, जो भी हमारे इतने सारे लोग हैं, इतनी वैरायटीज हैं, तो उसमें हम सबसे पहले पहचाने कि बाहर से किसी को भी, आप किसी भी चीज को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि उसका ऑपरेशन कर दोगे, अंदर से देखोगे भाई इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आप फिजिकल अपीयरेंस पर जाओगे। फिजिकल अपीयरेंस देखते हो ना कि बाहरी रूप से उसकी आकारिकी कैसी है, क्या आकारिकी है उस प्लांट की, क्या आकारिकी है उस ऑर्गेनिज्म की। अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसके सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, अभी हमने देखा ना उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उससे पता लगाओगे कि इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। अभी तो मैं क्लासिफाई वर्ड आपको पता ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लासिफाई वर्ड को इसीलिए लेकर आई क्योंकि बहुत सारे जीवों को अगर हमें मेंटेन करना है अर्थ पे, और उनका हमें पता लगाना है कि किस तरीके से उनको हम नाम देंगे, कौन सा जीव किस उसमें वर्गीकरण उसको करेंगे, किस क्लास में उसको वर्गीकरण करेंगे। अगर ये सब करना है तो वो कैसे पता लगेगा आपको, कैसे मेंटेन करेंगे आप? सबसे पहले उसको पहचानेंगे कि वो उसके अंदर कौन सी सेल ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर भी है तो उसकी क्वालिटीज क्या है, ये सब आप देखेंगे ना। तो इसी तरीके से जैसे आप नॉर्मली अगर आप बात करें डॉग की, तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको डॉग, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे हिंदी में कुत्ता। और अगर हम गुजराती में बात करें तो उसको हम बोलेंगे कुत्तो, कुत्तो बोलेंगे ना। तो हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है, हर जगह पे जीवों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है।
इसीलिए सबको मेंटेन करने के लिए, जीवों को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, उन्हें क्लासिफाई किया गया। अब क्लासिफाई किस तरीके से करेंगे अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज है हमारे अर्थ पे, ठीक है। नीड टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स उनको जीवों को वर्गीकृत करना है, कौन सी फैमिली में कौन सा जीव आएगा। आप देखो, आपको पता होगा, आपने ये नॉर्मली 10th में पढ़ा है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स अब हमारे आते थे कौन से, यूनिसेलुलर आर प्रोटोजोन्स, अभी तक हमने ये पढ़ा है। लेकिन हम इसको आगे और वर्गीकृत करेंगे कैसे, बैक्टीरिया, जो हमारे यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया वो अलग आते हैं, ठीक है ना, यू बैक्टीरिया, प्रो बैक्टीरिया, इस तरीके से हम इनको और वर्गीकृत करेंगे। आगे प्रोटोजोन्स की अलग फैमिली होगी। तो इसी तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण करना, जीवों को वर्गीकृत करना कि किस वर्ग में आएंगे, किस श्रेणी में आएंगे। अब देखो, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करो, इंसानों की बात करो, तो अगर आप हमारी गवर्नमेंट से भी देखो तो गवर्नमेंट ने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा, सबसे पहले गरीब, गरीब वर्ग, जिनका बीपीएल कार्ड बनता है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की साइड से बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है भाई। दूसरा आता है हमारा मध्यम वर्गीय परिवार, जिन्हें गवर्नमेंट की साइड से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती और ना वो हमारे अमीर में आते हैं ना वो गरीब में आते हैं। तीसरी श्रेणी दी है अमीरों को, जिससे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारा टैक्स, खैर टैक्स तो हमारे मध्यम वर्गीय भी भर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अमीर है बहुत ज़्यादा, जो तीसरी श्रेणी में रखे गए हैं, वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को फायदा भी दे रहे हैं। तो इसी तरीके से एनिमल्स को भी हमने, प्लांट्स को भी अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग क्लासिफाई किया है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या जरूरी है, उनका एक नेम होता है, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, सबका अपना नेम होता है। अगर आप रोज को ही देखो तो रोज की भी बहुत सारी स्पीसीज है, नंबर ऑफ रोज है। अब उसमें भी आपके कुछ इंटरनल कैरेक्टर अलग होंगे, कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर अलग होंगे, ठीक है बेटा। एक चीज आपको याद रखनी है, जब हम सबसे पहले कैसे देखेंगे किसी को भी, फिजिकल अपीयरेंस। सबसे पहले हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बिल्ली है, बिल्ली और कुत्ते में भी आपको फर्क दिखता है ना, डॉग और कैट में नॉर्मली फर्क दिखता है, कैसे, फिजिकल अपीयरेंस से। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखने में ही दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले आप फिजिकल अपीयरेंस से देखोगे। सबसे पहले इसको बोलते हैं आकारिकी, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं आकारिकी और इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एनी प्लांट या जो भी स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलेंगे आकारकी। फिर उसके बाद मान लो 2 बिल्लियां बिल्कुल सेम दिख रही हैं, 2 प्लांट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, इंटरनल स्ट्रक्चर का। सम इंटरनल, जब उनमें डिफरेंस होगा तो उसको हम उस फर्क को क्या बोलेंगे, उस स्टडी को बोलेंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जहां पर हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है बेटा। ये आपको याद रखना है, जब हम फिजिकल देखते हैं, फिजिकल चीजें देख के पता लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और जब हम स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ये अभी आप पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी ऑफ आपका अर्थवॉर्म और एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ये सब आपकी अभी आप 11th में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ते रहेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की किस तरीके से। अब मॉर्फोलॉजी तो हमें पता लग गई भाई कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें इतनी पत्तियां हैं, इतने फूल हैं, वो सॉरी इतनी पत्तियां हैं, इतना इस टाइप का इसका कोरोला है, इस टाइप का इसका कैलिक्स है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल क्या है, एनाटॉमी की इसकी जो रूट है वो किस तरीके की है, किस तरीके का बिहेव कर रही है, तो ये सब चीजें एनाटॉमी में पढ़ी जाती हैं। ओके।
ओके बेटा, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट की नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानेंगे कि ये क्या है। आप देखते हो ना कि अगर कोई रेंग के चलते हैं जीव तो उनको किस में रखा गया है? रेप्टाइल्स में, कि वो रेंग के चलते हैं। अगर किसी के फेदर है तो उसको एविस में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो उड़ रहे हैं और पक्षी वर्ग में आते हैं आपके। अगर किसी के अंदर मैमरी ग्लैंड है तो उसको मैमल्स में रखा गया है। अब ह्यूमन बीइंग्स और बिल्ली दोनों में कितना डिफरेंस है, लेकिन दोनों को किस में रखा गया है? मैमल्स में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैमरी ग्लैंड है। ठीक है बेटा, अब आगे हम देखेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको हमने क्लासिफाई करना है, आफ्टर दैट उनको नॉमेनक्लेचर करना है। अब नॉर्मल नाम तो आपको पता है कि इसका कुत्ता है, उसको दूसरी भाषा में बोला डॉग, इंग्लिश में, तीसरी भाषा में बोला कुत्तो, किसी और भाषा में कुछ और भी बोलते होंगे, आगे बहुत सारी भाषाएं मुझे भी नहीं आती, तो किसी और भाषा में कुछ भी, मतलब हर एक देश की अलग भाषा है और सबका अलग अलग बोलने का तरीका है। इसीलिए नॉमेनक्लेचर को पूरे वर्ल्ड ने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसको ICBN के थ्रू प्लांट्स को नाम दिया जाता है। कैसे? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स वो साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है, उसमें पूरे जितना हमारा होल वर्ल्ड है उसमें किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट, सबको एक ही भाषा से जाना जाएगा, एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आपको पता है ना, मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। एंड आपका बताओ आम का क्या है? बहुत इजी पूछ रही हूं मैं, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये है आपका आम का कौन सा साइंटिफिक नेम। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो भी हम मटर को, आम को इस नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट, अगर कभी भी साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं तो वो मैंगो नहीं बोलेंगे, वो इसको मैंगीफेरा इंडिका नाम से बुलाएंगे। ठीक है बेटा, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि द प्लांट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया ऑफ ICBN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड योर नेक्स्ट इज एनिमल्स, ICZN, जिसको बोलते हैं कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनिजम्स के लिए है। ठीक है बेटा, साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब जहां आप डॉगी को इतने सारे नामों से पुकार रहे थे, तो साइंटिफिक नेम से पता लग जाएगा कि इस जीव का केवल एक ही नेम है, जो साइंटिफिक नेम है। अब आप आम को कुछ भी बोलो, कहीं पर आम्र बोलते हैं, कहीं पर आम बोलते हैं, कोई मैंगो बोलता है, तो अगर साइंटिफिक भाषा में देखा जाएगा तो मैंगीफेरा इंडिका। ओके, सबको समझ में आ रहा है? बेसिक सिस्टमेटिक स्टडी, हम किस तरीके से सिस्टमाइज करेंगे सारे ऑर्गेनिजम्स को। ये बहुत बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या है सारा, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किस किस तरीके से उनको वर्गीकृत किया गया, और जो वर्गीकृत किया गया है उसके आगे भी मतलब उनका किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया गया। जूलॉजिकल गार्डन, हमारे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, इनके बारे में दिया है, हमारी हर्बेरियम्स के बारे में दिया है। तो बहुत छोटा चैप्टर है, बाकी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं आपको मेन ही पढ़ा रही हूँ। अब इसमें जो बेसिक्स ऑफ सिस्टमेटिक स्टडीज में हम कैरेक्टराइजेशन मीन्स, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी जीव को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी आकारिकी,
और एनाटॉमी मीन्स जो भी उसकी आंतरिक संरचना होगी उसके अकॉर्डिंग। आइडेंटिफिकेशन मीन्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन द स्टडीड characteristics the identification of organism is carried out to know whether is similar to any of the known group or taxa। कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, अब आपको पता है ना कि छिपकली, अगर जनरली बात करें आपके लेजर्ड की और आपके स्नेक की, दोनों को एक ग्रुप में रखा गया है। क्यों? क्योंकि दोनों रेंग कर चलते हैं, उनमें क्या क्वालिटी मिलती है कि दोनों रेंग के चल रहे हैं। अब आपकी बिल्ली और शेर, दोनों को एक ग्रुप में रखा गया है, दोनों एक जैसे हैं, सॉरी शेर नहीं, टाइगर को, बिल्ली और टाइगर को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इवन ह्यूमन बीइंग्स को भी मैमल्स में रखा गया है, बिल्ली को भी मैमल्स में रखा गया है। और आपको पता है ना हम किससे इवॉल्व हुए? चिंपैंजी से, बंदरों से। बोलते हैं ना कि बंदर हमारे क्या थे? पूर्वज। नॉर्मली आपको ये पता है कि बंदर क्या थे? हमारे पूर्वज थे। तो क्यों बंदर थे? हम 4 हाथों पैरों से चलते थे, अब धीरे 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 उनमें इवॉल्व हुए, कुछ कुछ नए नए तरीके से वो अडेप्ट हुए और फिर वो ह्यूमन बीइंग्स में, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व करा। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रेन था, उसको लगा कि हम कैसे खाना बनाएं, हमें खाने की ज़रूरत है तो हम अपना खाना खुद बनाएंगे। उसने, अब आपको पुराने, अगर नॉर्मली पुराने जीवन में ले जाऊं तो आग जलाना सीखा, कितनी सारी, अब तो देखो कितना टेक्नोलॉजी वाला युग आ गया है कि आपके सामने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना बेसिस ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ डिफरेंट टेक्सा। अब टेक्सा का मीन्स क्या है? अ न्यू ग्रुप ऑफ टैक्सॉन। टेक्सा का मीन्स है कि डिफरेंशिएट करना, किसी भी एनिमल्स को क्या करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करना, हमें बताना। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया, किसी भी अलग अलग ग्रुप में रखे गए ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? हमें एक ही नाम देना है। मतलब ग्रुप में रखे गए नहीं, हर एक जगह की अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक ही साइंटिफिक नेम से हमें हर एक जीव को पुकारना है, उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर।